सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम प्राण की महिमा के बारे में पढ़ रहे थे कि जो भी संसार से हमारे संबंध हैं और व्यवहार हैं, उन संबंधों के साथ, उन सब के पीछे एक तरह से हम प्राण के साथ ही संबंधित हैं। जब तक प्राण है उस शरीर में, तब उस शरीर के साथ वैसा सम्मान का व्यवहार किया जाता है, आदर का व्यवहार किया जाता है, एक श्रद्धा का भाव होता है उनके प्रति। और जब तक प्राण हैं तब तक ऐसे अपने जो श्रद्धेय लोग हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको यदि एक हल्का सा शब्द भी यदि हम ऊपर नीचे कर दें, कुछ ऐसा थोड़ा सा छोटा सा शब्द भी विपरीत बोल दें, तो हमें सब लोग धिक्कारते हैं कि आपने कितना गलत काम किया, और एक तरह से आपने तो उनकी हत्या ही कर दी। लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो उन्हीं लोगों को कैसे उठा करके अग्नि में डाल दिया जाता है, और अग्नि में भी ठीक से नहीं जलते हैं तो उनको शूल से, लकड़ी से उनको उलट पुलट के ऐसे ऐसे करके जलाया जाता है। तो उस समय कोई भी नहीं कहते हैं कि आप तो पितृहा हैं, मातृहा, आचार्यहा, तो हत्यारा कोई भी नहीं बताते हैं उस समय। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्राण की ही पूजा कर रहे थे, शरीर की नहीं कर रहे थे। प्राण ही श्रद्धेय था, वहां पर प्राण ही पूजनीय था। प्राण के जाने के बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये समझ में तो कब आता है? जब प्राण चला जाता है, अंतिम समय में समझ में आता है। तब तक तो हो लिया सब काम। और जब तक शरीर रहता है तब तक हमें समझ में नहीं आता है, दूसरे का देख के भी समझ में नहीं आता है। वो ही पुत्र जो अपने पिता को, माता को जला के आए हैं, तो उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है ये कि ये प्राण की ही महिमा है। जिसको मैं इतना प्रेम कर रहा था, इतना आदर सत्कार कर रहा था, गौरव दे रहा था, श्रद्धा रख रहा था, उसको आज अपने ही हाथों से मैंने जला दिया। तो इसी प्रकार मेरे भी इस शरीर में प्राण की ही महिमा है, ऐसे उसको समझ में नहीं आता है। वो भी अपने शरीर की ही महिमा समझ करके अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करता रहता है। समझ में आता ही नहीं है उसको, प्रत्यक्ष देख के भी नहीं आता है, हम सबको भी नहीं आता है। हम सब साथ जाते हैं स्मशान में, सबको जलता हुआ भी देखते हैं, और बिल्कुल प्रत्यक्ष है हमारे सामने कि शरीर अनित्य है, कभी भी छूट सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन सत्य तो आत्मा ही है या प्राण ही है। लेकिन तो भी हमें समझ में नहीं आता, तो भी हम शरीर भाव में ही जीते हैं रोजाना। शरीरों के साथ ही हमारे संबंध होते हैं, शरीरों के सुख दुख ही हमारे सुख दुख होते हैं। शरीरों का मान या सम्मान अपमान वही हमारा सम्मान अपमान होता है। शरीर के साथ जो जो होता है वो हम अपना मानते हैं, ऐसे ही हम जीते हैं। तो ये ही एक अज्ञान बता रहे हैं ऋषि। तो कह रहे हैं कि हम किस भाव में रहें। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, इन सब में प्राण ही होता है। स वा एष एवं पश्येत्, तो जो इस प्रकार से देखता है
तो नैवं मन्वान एवं विजानन अतिवादी भवति। तो ये तो फिर मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो कल तक का जो था पाठ, उसमें आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। जी पूछिए। जी दीदी, मेरा प्रश्न प्राण से है। हाँ, ये जो हम प्राण वायु बोलते हैं और जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही है कि अलग है? और जैसे कि योग दर्शन में भी पढ़े थे और उपनिषद में भी एक जगह स्वामी परमार्थ देव जी बता रहे थे कि एक हमारे भीतर प्राण वायु अलग है और ये एक ब्रह्मांड का प्राण वायु अलग है। जी। तो ये जो श्वास लेते हैं वही प्राण वायु है या श्वास लेते हैं यही प्राण वायु है, लेकिन श्वास के साथ केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एक जीवनी शक्ति भी लेते हैं। एक वाइटल फोर्स होती है ना, जो जीवनी शक्ति बोलते हैं उसको। तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं हम, हमें साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उतना ही बताया जाता है। और वो भी अधूरा सत्य है, साइंस वाला भी। उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा तो कितनी प्रतिशत होती है? 21 to 23। तो मतलब 21 से 24% होती है उसमें। बाकी तो उसमें नाइट्रोजन आदि बहुत सारी और भी गैसें होती हैं। तो ये एक स्थूल कथन किया जाता है। ओनली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी लेते हैं। लेकिन अध्यात्म उससे भी आगे बढ़ के कहता है कि नहीं, केवल हम गैसेज ही नहीं लेते हैं, बल्कि एक जीवनी शक्ति भी हम इसके साथ साथ लेते हैं। आवातवाही भेषज है ये आने वाली जो श्वास है, ये अपने आप में औषध है, ये अपने आप में एक जीवनी शक्ति है। तो जो आपने पूछा, क्योंकि इसका कैसे विश्वास करें कि जीवनी शक्ति भी होती है साथ में, केवल ऑक्सीजन या दूसरी गैसेज ही नहीं होती हैं। इससे आपको पता लगेगा कि जो मरणासन्न रोगी है उसको ऑक्सीजन चढ़ाते हैं ना, तो ऑक्सीजन चढ़ाते चढ़ाते भी व्यक्ति मर गया। तो अगर केवल ऑक्सीजन ही जीवन का कारण था तो नहीं मरना चाहिए था। ऑक्सीजन तो मिल ही रही है ना अभी भी, तो भी कहते हैं कि भाई अब हटा लो, ही इज नो मोर। डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं, हटा लो गैस सिलेंडर अभी। तो वो यदि ऑक्सीजन का सिलेंडर चढ़ा रखा था, ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का कारण होता, तो फिर प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को सिलेंडर लगा देते ऑक्सीजन का, वो कभी नहीं मरना चाहिए था। लेकिन वो तो लगाते लगाते भी मर जाता है, लगी हुई है तब भी। तो प्राण शक्ति इससे अलग है। और ये किससे प्राण ले रहा है? फिर हम ले रहे हैं ना श्वास, और हम कह रहे हैं श्वास के साथ साथ एक जीवनी शक्ति भी है। तो वो कहाँ से ले रहे हैं? वो कौन है? तो वो फिर ईश्वर है। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि बनाने वाले कितना महान है तू। तो वो प्राणों का भी प्राण है। इन प्राणों का भी सोर्स कौन है? वो है। कहाँ से लेते हैं ये जीवनी शक्ति? हम नित्य जीवन से लेते हैं, और वो नित्य जीवन ईश्वर है। लेकिन सारी चीजें दिखती नहीं है ना। कल भी आप पूछ रहे थे कि जी वो दिखता नहीं है तो कैसे माने। अब आप कहोगे कि जी महाप्राण तो दिखता ही नहीं है, ये तो हम ले रहे हैं, ये दिख रहा है, वो तो दिखता ही नहीं है, तो कैसे माने? तो सब चीजें देखी नहीं जाती है ना, क्योंकि देख किसको सकते हैं? मूर्तिमान है जो अमूर्त है उसको कैसे देखेंगे? जैसे कल भी आप पूछ रहे थे कि जी वो 4 भूत तो दिखाई देते हैं, एक आकाश नहीं दिखाई देता है, 4 भी नहीं दिखाई देते हैं, 3 ही दिखाई देते हैं। वायु कहाँ दिखाई देता है? दिखता तो नहीं है ना। लेकिन दिखना धर्म किसका है? जो मूर्तिमान है। तो 3 मूर्तिमान है, जल मूर्तिमान है, पृथ्वी मूर्तिमान है, अग्नि मूर्तिमान है, तेज। आकाश अमूर्त है, वायु भी अमूर्त है। तो जो अमूर्त है उसको चक्षु से नहीं देख सकते हैं, चक्षु से तो केवल मूर्तिमान चीजों को देख सकते हैं। इसलिए आकाश का एक लक्षण, एक शब्द ये भी आता है अमूर्तमान। अमूर्ति है वो, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो जो
श्वास लेते हैं उसी में प्राण रहता है ऐसा हाँ, नहीं है? उसी में जीवनी शक्ति भी साथ में होती है। तो जो शरीर छोड़ मतलब जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्राण ऊपर से या आँख से ऐसे निकला बताते हैं, तो वो कैसे होगा फिर? वो जैसे आ रहा है वैसे निकल भी जाता है, कहीं से भी जा सकता है। सूक्ष्म है ना वो, कोई स्थूल तो है नहीं। कोई स्थूल चीज हो तो आप कहोगे कि आंख में कैसे घुसे और कैसे निकले आंख में से, और निकले तो कोई छेद होना चाहिए, होल होना चाहिए ना। तो वो तो तब हो जब कोई स्थूल चीज हो। भाई कोई तिनका थोड़ी निकल रहा है शरीर से, कोई गोली थोड़ी निकाली जा रही है कि भाई यहां से गोली निकाली तो एक वहां पे एक होल मिलेगा, ऐसा थोड़ा ही है। सूक्ष्म है तो वो कहीं से आता कैसे है? चलो जाने की बाद में करेंगे, पहले आने वाली कर लो फैसला। आता कहां से है? श्वास के साथ। किसके श्वास के साथ? बच्चे के श्वास के साथ। उससे पहले गर्भ में जिंदा नहीं था बच्चा, तो कहां से आया? कुछ नहीं पता। आपको तो क्या पता लगेगा, आपको पैदा करने वाली माँ को ही नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे रचना रचाई जा रही है, कैसे उसके हाथ पैर शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, और गाय से गाय का बच्चा ही पैदा होता है, दूसरा नहीं होता है। ये सारा साइंस है ये, क्योंकि वो एक जो परमाणु है उसमें सब छिपा हुआ है। बताया ना, एक सेल में पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है, तो उससे ही बनता है। लेकिन बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है, आज तक तो किसी को समझ में आया नहीं, और आगे भी नहीं आएगा। क्योंकि कुछ चीजें तो जो ईश्वर जानता है उसको मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा। उसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, कब आत्मा आती है, उसमें कब प्रवेश करती है, पहले दिन करती है कि बीच में करती है कि अंतिम दिन करती है। ठीक है, अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पैदा होने से पहले उसमें आत्मा है, चेतनता है उसमें। चेक करवाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो कभी उसकी चेतनता नष्ट हो तो कहते हैं कि गर्भ में ही बच्चा मर गया, तो फिर ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं। तो चेतना तो है, आई कहां से? माँ तो अपना श्वास ले रही है, तो अंदर जा तो ऐसे जैसे आती है ऐसे निकल जाती है। तो वो सूक्ष्म है ना, वो ना आते हुए दिखता है ना जाते हुए दिखता है, आते जाते नहीं दिखता है वो। इसके तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने जो बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति है उसको वो एयर टाइट ग्लास में रखा, फिर भी पता ही नहीं चला कि कहाँ से निकल गया, कोई ग्लास क्रैक हुआ ही नहीं। तो हमारे एक विद्यार्थी थे पिछले उसमें कक्षा में, वो क्या थे, अजय नारायण, बोल वेट कम मिला उसका। पहले उसका वेट ज्यादा था अंदर रखा, तो पता नहीं कितने ग्राम बता रहा था। मतलब ये सारे अंदाजे लगाते हैं। वो 300 ग्राम बता रहा था, वो 26 ग्राम, फिर अब आप में से और कई मत आ जाएंगे, कोई 18 ग्राम, कई मत हो जाएंगे ना ऐसे। इसलिए ऐसे विषय के बारे में हमें क्या कहना है नहीं जानते हैं हम, तो कुछ चीजें तो रहने दो ना, उनको अनजाना कहने में ही सत्य है, यही सत्य है, हम नहीं जानते हैं। तो जितना जानते हैं उसको ठीक से जी लें, कोई बात नहीं है। उसकी कोई ज्यादा, उसके कारण कोई गाड़ी नहीं अटक रही है जीवन की कि भाई आत्मा कितने ग्राम की है, कैसे आती है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जहां तक हमारी सामर्थ्य है वहां तक सीखेंगे, और जितना सीखा है उसको उतारने की कोशिश करेंगे। तो इतना तो हमें ऋषियों का प्रमाण मिल गया कि श्वास के साथ ही जीवनी शक्ति भी हमें मिलती है, और उसका प्रत्यक्ष भी दिखता है हमें। और उसका जो कहीं से कोई चीज आ रही है तो उसका कोई ना कोई सोर्स भी होगा। और फिर जो संस्कार विधि में जो हम मंत्र पढ़ते हैं, अंत्येष्टि के जो मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें भी फिर यही है कि चक्षु जो है ये सूर्य में लीन हो जाता है, वाणी अग्नि में, ऐसे ऐसे बताए ना, जो जो जिसका सोर्स है वो उसमें लीन हो जाता है।
और जो पार्थिव शरीर है मिट्टी है, वो मिट्टी में लीन हो जाती है। तो जो जो जिससे बना है, जो जो जिसका सोर्स है, वो उसमें जाके लीन हो जाता है। ठीक है। एक इसी में था प्राण बताते हैं मजबूत होता है करके, वो कैसे होता है? कई इंसान का प्राण कमजोर है और मजबूत भी है बताते हैं, वो कैसे? जैसे कि शरीर किसी का मजबूत होता है, किसी का कमजोर होता है। कमजोर को भी मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे? व्यायाम करके और ठीक आहार दे करके। ऐसे ही प्राणायाम को भी मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे? प्राणायाम करके। तो स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, और उनका खुद का अपने जीवन का भी उदाहरण है अपने आप में। एक इतना दुबला पतला दिखने वाला व्यक्ति और 365 दिन और इतने वर्षों से 18 से 20 घंटे कार्य करता, थकता नहीं है। तो ये प्राण की तो एनर्जी है। और भी जो राम मूर्ति आदि के उदाहरण हमें मिलते हैं कि पहले वो इतने रोगी थे और जैसे ही उन्होंने प्राणायाम करना शुरू किया तो प्राणायाम से उनका प्राण इतना पुष्ट हो गया कि फिर वो कितना वजन छाती पे रख लेते थे, हाथी का पैर रखवा लेते, कुछ पत्थर तोड़वा लेते हैं, कुछ चेन तोड़ देते हैं। तो ऐसे मजबूत भी हो जाता है। किसी भी अंग प्रत्यंग के ऊपर ये बात लागू होती है। जिसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं और उसको उसका आहार देते हैं तो वो पुष्ट होता है, और जिसको जितना हम छोड़ देते हैं तो उसमें फिर जंग लग जाती है। उसकी जितनी शक्ति थी ना पहले, वो भी नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है वो। तो जैसे कोई कस्सी है, आपने ला के रख दी तो उसमें जंग लग जाएगी, और उससे रोजाना आप खेत में खुदाई करते हैं तो वो चमक जाती है, सफेद हो जाती है चांदी जैसे। तो उसका जितना आपने यूज किया तो वैसे वैसे उसमें निखार आता चला जाता है। तो ऐसे ही प्राण का भी है, जितना आप प्राणायाम करेंगे। जो स्वामी जी एक वाक्य बोलते रहते हैं हमें, बल लगाओ बल पाओ। धन का बल लगाओगे तो धन का बल मिलेगा, प्राण का बल लगाएंगे तो प्राण का मिलेगा, शरीर का बल लगाएंगे तो शरीर का बल मिलेगा, विद्या में बल लगाएंगे तो विद्या का बल मिलेगा। तो जितना अपने पास है उसको पहले इन्वेस्ट करो, फिर उससे और पाओ, उसको लगाओ और पाओ। ये एक सिद्धांत दिखाई देता है। हाँ जी, राम प्रवेश जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। हाँ, प्राण को सूक्ष्म करने की बात कही जाती है, तो उसको मतलब प्राणायाम, उसको रोकने की बात कही जाती है। जबकि इसको बिना मतलब प्राण के कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो इसको रोकने की क्यों बात की जाती है? प्राणायाम या कुछ देर तो आयाम है, वो रोकना होता है ना या जी। तो रोकना ही नहीं होता है, उसके जो अपनी गति है उसको चेंज कर देना जी। योग दर्शन में प्राणायाम का क्या सूत्र है बताओ? तस्मिन श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना। विच्छेद का मतलब क्या है यहाँ पर? कर देना मतलब? ना, विच्छेद का मतलब है वहां पर जो श्वास प्रश्वास की एक नॉर्मल गति चल रही थी उसको चेंज कर देना जी। तो उसको आप फास्ट कर दें तो कपालभाति हो जाएगा, उसको आप स्लो कर दें बहुत तो अनुलोम विलोम हो जाएगा, उसको आप अंदर रोक दें अंतर कुंभक हो जाएगा, उसको आप बाहर रोक दें बाह्य प्राणायाम हो जाएगा। पर जो एक रिदम में एक गति चल रही है इस समय, उस गति को चेंज कर देना, इसको प्राणायाम कहते हैं। जी ठीक है। दीदी कल आप बता रही थी कि ईश्वर को कोई आशाएं उम्मीद नहीं होती है, तो वो सृष्टि की रचना क्यों करता है? ये फिर हम सब आत्माओं के कल्याण के लिए, फिर एक ज्ञान, वेद की ज्ञान वगैरह वगैरह, हम सब के कल्याण के लिए। तो भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य जो जगत है ये हम सब आत्माओं के भोग के लिए और अपवर्ग के लिए बनाता है कृपा पूर्वक, क्योंकि वो हमारा पिता है। जी ठीक। हाँ जी मनीष जी।
दीदी प्रणाम। सप्तम प्रपाठक के 15वां खंड के प्रथम मंत्र में आया था, प्राण पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः। इसका शब्दार्थ तो सरल है, पर इसका अभिप्राय मतलब सब जगह ये जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब मूर्तियों में वो प्राण ही अभिव्यक्त हो रहा है, सत्य प्राण ही है, ये उसका अभिप्राय है कि सारे रूप वो ही ग्रहण कर रहा है। जहां भी जीवन दिखाई दे रहा है ना आपको, जीव प्राण धारणे, तो वो सब प्राण की ही महिमा है। और जहां जहां आपको मृत्यु दिखाई दे रही है ना, वहां से प्राण का त्याग हो गया, मृंग प्राण त्यागे। ये सारी प्राण की ही महिमा हो रही है, दिखाई दे रही है सारी सृष्टि में ना, प्राण ही काम कर रहा है। अब नदियां जो बह रही हैं, तो वो जो फोर्स, वो जो वेग है, वहां पर कौन काम कर रहा है? प्राण, एक जीवनी शक्ति। जहां भी आपको गति दिखाई दे रही है, वहां सब जगह प्राण काम कर रहा है। जी ओम दीदी, प्राण के बारे में तो इन्होंने बता दिया, और यहाँ पे इन्होंने जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये क्रम जो था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। ना खत्म नहीं, अभी चालू है। अभी चालू है। तो इसके बाद इन्होंने आत्मा का वर्णन किया है, या तो उसको रहने दो ना, जो भविष्य है उसको नहीं, क्यों तो आएगा वो तो सामने, जो आज पढ़ेंगे ना, जो आगे क्या कहेंगे उसके बारे में, वो तो अब बताने ही वाली हूँ, आगे क्या कहेंगे वो तो आएगा। यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का हो गया कि शब्द से ये चले थे, इनको अपने केवल शब्द के ऊपर घमंड था ना, तो उनको ठीक ट्रैक पे लाने के लिए ऋषि ने ये इतना बड़ा आख्यान बनाया कि भाई, तू जो कह रहा है, तू जो ये मान बैठा है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, कुछ छोड़ा नहीं मैंने जानने के लिए। क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, ये विद्या, वो विद्या, सब विद्याएं तो पढ़ ली, वेद उपवेद सब कुछ पढ़ लिया, दर्शन उपनिषद। तो इसको लगता था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तो भी ऐसे अंदर से अनुभूति तो नहीं होती है कि कुछ बचा ही नहीं। तो फिर उनको एक दिशा दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि आप इनको भी ब्रह्म ही मान के उपासना करो। अब आगे क्या बता रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये प्राण तक पहुंच गए कि ये जितना जो कुछ भी आपको जगत या जीवन दिखाई दे रहा है, ये सब किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? प्राण के ऊपर टिका हुआ है। ये सब अरे जैसे हैं और प्राण इनका नाभि है, सेंटर है, प्राण से जुड़े हैं ये सब। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, ये सब प्राण के ही भिन्न भिन्न रूप हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। स व एष एवं पश्यन् न एवं मन्वानः, जो इसको इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से जानता हुआ, देखता हुआ, एवं मनवान ऐसा मानता हुआ, और एवं विजानन ऐसा जानता हुआ, अतिवादी भवति, वो आगे आगे बात करता चला जाता है। जो प्राण को ऐसे जानता है ना कि भाई ये सब जगह प्राण ही काम कर रहा है, तो अब नारद आगे पूछेगा कि प्राण से आगे क्या है फिर? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अतिवादी। अतिवादी माने ज्यादा बोलने वाला, अति बोलने वाला। अति बोलने वाला मतलब कि भाई तू कहीं भी स्थिर ही नहीं हो रहा है, पूछता ही चला जा रहा है कि इससे बड़ा भी कुछ है तो बताओ, इससे बड़ा भी, इससे आगे कुछ है तो बताओ, इससे बड़ा कुछ है तो बताओ, ऐसे पूछता चला जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कहें कि आप तो अतिवादी हैं, आप तो कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं अतिवादी भवति तम चेत ब्रूयु अतिवादी असि। इस व्यक्ति को जो ऐसे पूछता चला जा रहा है, इस व्यक्ति को यदि कोई कहे कि आप तो
अतिवादी हैं, आप कहीं रुक नहीं रहे हैं, अतिवादी असि इति ब्रूयु, तो यह व्यक्ति उसको कहे अतिवादी अस्मि ब्रूयात न अपहनोवीत। तो कह रहा है कि इस बात को, मैं अतिवादी तो हूं, ये तो ठीक है, लेकिन अतिवादी इस रूप में नहीं हूं कि केवल शब्दों से खेल रहा हूं, बल्कि जो है उसको न अपहनुवीत, इस बात को छिपाए नहीं रखता हूं मैं मतलब इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैं ऐसे बोल रहा हूं, जानना चाहता हूं। दो चीज होती है ना, एक तो होता है कि हम प्रश्न इसलिए पूछते हैं तो दूसरे की टेस्टिंग करते हैं कि चलो देखते हैं इसको आता है कि नहीं, तो एक तो वो अतिवादी हो गया। एक होता है कि मेरी जिज्ञासा है कि इससे आगे भी मैं जानूं क्या है, तो वो भी अतिवादी है, लेकिन दोनों की भावना में अंतर है। तो इस व्यक्ति से ये व्यक्ति बोले कि मैं अतिवादी तो हूं, क्योंकि मैं पूछता चला जा रहा हूं, नारद भी पूछते चले जा रहे हैं ना, लेकिन अतिवादी होते हुए भी इति ब्रूयात न अपहनुवीत, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मेरी भावना क्या है। एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति, माने भावना क्या है, ये तो निश्चित है, एष तु वही अतिवदति, ये तो निश्चित है कि आगे आगे की बात बोल रहा हूं, अतिवादी तो मैं हूं, लेकिन यह सत्येन अतिवदति सो अहम भगवः, जो सत्य के साथ आगे बढ़ता है, सत्य के साथ मतलब पीछे जो कहा उसको वो जान गया, उसकी समझ में आ गया, ये उसने प्रैक्टिस कर ली, और फिर उसके बाद जो पूछ रहा है तो वो सत्य के साथ आगे बढ़ रहा है ना, उसकी इच्छा क्या है, सत्य को जानने की, मैं सत्य को जानूं। तो इस रूप में जो आगे बढ़ रहा है तो फिर वो व्यक्ति निंदनीय नहीं है। जिज्ञासा भाव से जो पूछ रहा है, सत्य की खोज के भाव से जो पूछ रहा है, तो वो फिर निंदा का भागी नहीं है वो। तो ये कह रहे हैं सो हम भगवत सत्येन अतिवदानी इति, मैं सत्य से इस बात को कहने वाला हूं। ये ऋषि बता रहे हैं कि देखो अतिवादी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप पूछते जा रहे हो, इसको कहते हैं कि अतिवादी होना। और ऐसे अतिवादी को यदि कोई कहे कि भाई आप तो अतिवादी हो, तो यदि वो व्यक्ति सत्य का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहा है तो उसको ये कहना चाहिए कि मैं अतिवादी तो हूं, लेकिन सत्य के साथ अतिवादी हूं, केवल किसी की परीक्षा करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए अतिवादी नहीं हूं। सो अहम भगवत सत्येन अतिवदानी इति, तो फिर भगवान मुझे सत्य के कारण ही मैं अतिवादी हूं, ऐसा कुछ बताइए मुझे, क्योंकि मैं सत्य को ही जानना चाहता हूं। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, तो सत्य को ही जानने की इच्छा करनी चाहिए। इन्होंने कहा, इनके गुरुजी ने कहा, सनत कुमार ने कहा कि हाँ ये ठीक है, सत्य को ही जानने की इच्छा करनी चाहिए, और आप सत्य को ही जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो सत्यम भगवो विजिज्ञासे इति, तो फिर भगवान आप मुझे सत्य के बारे में ही बताओ, क्योंकि मैं तो सत्य की ही तो खोज में आया हूं। तो बताइए आप, मैं सत्य की खोज कैसे करूं, सत्य के बारे में ही बताइए आप मुझे। तो इसको उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजन भी पहचानते हैं ना कि कौन जिज्ञासा भाव से पूछ रहा है और कौन ऐसे ही शब्दों में ही पूछ रहा है, जिसकी कोई जिज्ञासा नहीं है, तो उसका भाव पता लग जाता है। तो जो केवल शब्दों में पूछते हैं उनको फिर जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो बताते नहीं है। जो अपने स्वामी जी महाराज थे ना, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो उनके पास जाकर के कभी कभी कुछ लोग पूछते, बोले महाराज जी ये मोक्ष क्या होता है?
तो वो कहते भाई इससे पहले की सारी चीज जान ली क्या, यही बच गया था क्या? तो वो चुप। तो आगे कोई उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है। बोले इससे पहले जीवन कैसे जीना चाहिए ये सारा जान लिया क्या? जो मोक्ष के बारे में पूछ रहे हो तो पहले इससे पहले वाला तो जान लो। तो इसका मतलब है वो पहचान रहे हैं कि इस व्यक्ति को ना तो मोक्ष चाहिए, ना ये उस राह पे चल रहा है, ना कोई आगे की इंटेंशन है। तो मतलब ऐसे ही मेरी टेस्टिंग ले रहा है कि देखिए स्वामी जी क्या बताते हैं। उसको होना नहीं है ना, उस राह पे चल ही नहीं रहा है। चल रहा होता तो कुछ तो अपना आचार व्यवहार पहले सुधारा होता ना, कुछ तो तप किया होता, पुरुषार्थ किया होता। और फिर कभी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जाता, साधक, जिसने पहले से वो सच में ही उसकी खोज में है, तो उसको वो ठीक से उत्तर भी देते थे। तो ऐसे गुरुजन पहचान लेते हैं। और यहाँ तो बार बार उपनिषदों में भी ऐसे आता है और वेद में भी और निरुक्त में भी ऐसे आता है कि अनधिकारी को नहीं देनी चाहिए विद्या, क्योंकि फिर विद्या का अपमान होता है जो अनधिकारी है। अब जैसे योग किसको नहीं सिखाना चाहिए? अनधिकारी को। अनधिकारी कौन है? जो योग का अनुष्ठान नहीं करेगा, जो सुन तो लेता है कि कपालभाति करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, करता नहीं है।